नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 ऑटो सेक्टर का कंपनी है। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज़ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनीज़ होते हैं। जैसे देखा जाए तो टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एक साथ जोड़ा जाए तो एक अलग कैटेगरीज़ है। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स ये भी एक अलग कैटेगरीज है। हेवी व्हीकल्स ये भी एक अलग कैटेगरीज है। तो आज मैं बात करूंगा पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज में कम बने हुए एक नंबर 1 कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के बारे में बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी में एक धमाका परफॉर्मेंस किए थे। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो मार्केट में एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। उसके बाद अचानक तेजी आया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, तो चलो मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा। मतलब आप इसके ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है द इकोनॉमिक टाइम्स। तो मैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो पूरा क्रेडिट इस साइट को दूंगा, क्योंकि इस तरीके से न्यूज वो कंटिन्यूअसली अच्छा खासा पब्लिश करते रहते हैं। देखिए पिछले दिनों में क्या था, पिछले दिनों में था मारुति सुजुकी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। आप सभी जानते हैं क्यू थ्री का रिजल्ट हमेशा कंटिन्यू आना स्टार्ट हो चुके हैं। हर कोई कंपनी का क्यू थ्री का रिजल्ट सामने आ रहा है। उस हिसाब से देखा जाए मारुति का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी आया हुआ है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल के आसपास देखने को मिला, करीबन 2350 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू जूम 25% के आसपास ईयर ऑफ ईयर। अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ। हाँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिसंबर माह में कंपनी 2021 में कितना था, 1042 करोड़ के आसपास। और इस बार कितना बना, इस बार बन चुके 2390 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, कंपनी ने जो एक्चुअली प्रॉफिट किया वो 2 गुना के आसपास, तो डबल धमाका कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। तो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया वो तो आपके सामने ही दिख रहा है। चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी में कहाँ कहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो उसके लिए आपको रिजल्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना, तभी आपको सब सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल इनकम जो है करीबन करीबन 2,99,000 में आपको मिलियन में है। मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। आप सिर्फ फिगर देख लेना। 2,99,000 पिछले बार था, 3,05,000 पिछले साल में था, 2,35,000। तो यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है पिछले सालों से ज़्यादा हुआ, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। फिर भी बाकी पैरामीटर्स भी देखना चाहिए, जैसे कंपनी का एक्सपेंस। तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंस है वो देखा जाए तो 2,69,600, जो पिछले बार था 2,79,200, और पिछले साल में था 2,29,500। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में तो लेके आया, तो उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे फॉर द पीरियड। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 23,900। इसको आप कहेंगे 2391, 2391 करोड़ का। पिछले बार कितना था, 2112 करोड़ का। पिछले सालों में क्या था, 1041 करोड़ का। तो इसका मतलब कंपनी में जो इनकम है वो आपको इस तरीके से देखने को मिला। तो कंपनी में 2112 करोड़ का पिछले बार था, और इस बार हुआ 2391 करोड़ का, और पिछले सालों में हुआ 1041 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं, यहाँ पे एक फिगर आउट अच्छा खासा देखने को मिला। तो यही से मैं आपको बता रहा था कि कंपनी में इनकम का जो ग्रोथ है, आप एक बार ध्यान से अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो आपको सब कुछ पता चलेगा। इस बार कितना, 79, टोटल 79 देखने को मिला अर्निंग पर शेयर में। कंपनी 79 रुपीज कमा रहा है। पिछले बार कितना था, 69 था, और पिछले 69, चलो 70 रुपीज भी बोल देता हूँ। और पिछले सालों में क्या था, 34, चलो 35 रुपीज के आसपास।
तो 35, 70, 79 फिगर आउट देख लीजिए, पिछले सालों से डबल से आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और यही एक कारण की वजह से स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला और आज भी आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो आपको देखने ही मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी भी कंपनीज अगर भाग रहा है, किसी कंपनीज गिर रहा है, उसके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना है। विदाउट लॉजिक आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर क्या एक क्वार्टर का रिजल्ट देखने से ही कंपनी ठीक ठाक है इसको पता चलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस 5 सालों का आप क्वार्टर आपको देखना चाहिए। अगर 5 साल का क्वार्टर ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर क्वार्टर पिछले क्वार्टर को बीट कर पाएंगे। अगर कंपनी आसपास भी प्रॉफिट कर रहा है तो सोचना कंपनी में दम है। क्योंकि इस कंपनी का मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी में एक पोटेंशियल तो आपको दिखते हैं कि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं और कोशिश भी करता है प्रीवियस जो प्रॉफिट हुआ था उसको बीट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस जो प्रॉफिट है इस बार उसको बीट करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। तो कंपनी आपको रिटर्न शायद कुछ भी ना दे, 10 साल में 18% तक रिटर्न दिया, 5 साल 3 साल 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया। मैं आपको हमेशा एक लॉजिक समझाता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर ऐसे कोई कोई एक टॉपिक बता दीजिएगा जहाँ से मुझे कंपनी के बारे में जानकारी भी ऐसे मिले कि मैं इस कंपनी के ऊपर टिके रहूँ, पूरा का पूरा मतलब एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप हमेशा इन्वेस्टर के ऊपर चले जाइएगा। इन्वेस्टर में जाने के बाद आपको देखना है प्रोमोटर कितना होल्डिंग करके रखे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंस है। अगर प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस नहीं रखना है, क्योंकि प्रोमोटर टिके हुए हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता हो ना हो, प्रोमोटर को तो पता ही होगा क्योंकि वो खुद कंपनी चला रहा है। उसके बाद आपको देखना है एफआईएस क्या कर रहा है, क्या कंपनी के ऊपर एफआईएस 2-3 साल में एक ही परफॉर्मेंस करके रखा है, मतलब एक ही होल्डिंग रखा है, छोटा मोटा माल बेचा तो उस कंपनी के ऊपर बने रहना। साथ ही साथ डीएस के भी डेटा देखना, वो भी अगर सेम टू सेम देखने को मिला, थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब सेल आउट किया है, फिर से खरीदारी की है, इस तरीके से चलते हैं तो जरूर उस कंपनी के ऊपर टिके रहना, तब तक टिके रहना जब तक इंस्टीट्यूशन टिके हुए है। और आप इसको मत देखना पब्लिक कितना खरीदारी की है। पब्लिक अगर देखेंगे कोई भी कंपनी को वो ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है तो प्लीज उस कंपनी से दूर ही रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंपनी भागेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो कंपनी भी भाग सकते हैं मगर बहुत हाई रिस्क की कंपनी होगा। अगर आपको रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है तो कोई बात नहीं। अगर आपका रिस्क लेने का कोई मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो आप फॉलो अप हमेशा एफआईएस, टीएस और प्रोमोटर इस 3 लोगों को करिए और बाकी पैरामीटर्स देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। मतलब करते रहिएगा नहीं, एक बार ही करिए, बार-बार नहीं करना पड़ेगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, मुझे जो चीज़ देखने को मिला, कंटिन्यूअसली कंपनी ने ग्रोथ किए थे। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिला, गिरावट हुआ था। उसके बाद कोविड के सिचुएशन में और भी गिरावट हो गया और आपको एक सस्ते दामों में शेयर मिल गया था। जो कंपनी 10,000 के ऊपर चल रहा था, वो कंपनी आपको मिल गया था 50% डिस्काउंट में, 4,000 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए, इस तरीके से मौका को आपने गवा दिया, तो कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि और दोबारा शायद मौका नहीं मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यूअसली मौका आपको मिलता रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी फिर से एक हाई लेवल, यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, इस ट्रेंड को याद रखना। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो एक सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक अवेलेबल है। तो मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।